स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री आर.एस. शर्मा जो बुक है। यहाँ पे जो 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के हैं, वहां से हम एक ही चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे। इस एक चैप्टर के यहाँ पे 2 या 3 पार्ट्स बनेंगे, थोड़ा डिटेल में चलेंगे जैसा कि यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो बुक में नहीं दी गई वो सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम है द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जो पार्ट नंबर 1 होगा, इसमें बेसिकली हम ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे, और पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे जो पोर्शन बच जाएगा वो हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करें। चलिए इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले ये जो टर्म्स है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री क्या होती है। यहाँ पे जो पास्ट की स्टडी की जाती है, क्यों की जाती है? नॉलेज गेन करने के लिए उसे क्या बोला जाता है? हिस्ट्री बोला जाता है। जो लोग यहाँ पे पास्ट को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें हिस्टोरियंस बोला जाता है, इतिहासकार बोला जाता है। उसके बाद आर्कियोलॉजी क्या होती है यहाँ पे? यहाँ पे जो पास्ट में जो अवशेष यहाँ पे जो रिमेन्स हैं, अब उन्हें यहाँ पे पहले तो खोजना, एक्सप्लोर करना, खुदाई करना। यहाँ पे जो पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है वो किनके द्वारा की जाती है? वो आर्कियोलॉजी के द्वारा की जाती है यहाँ पे। क्लियर है? जो लोग यहाँ पे ये करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं यहाँ पे? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग तरह के, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, उन्हें क्या बोला जाता है? आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है। अब जैसे कि जो स्टोन टूल्स हो गया, पोइट्री हो गया, ठीक है, जो बर्तन हो गए मिट्टी के, ये सब कुछ जो बनाए जाते थे ये यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद प्री हिस्ट्री क्या होता है? यहाँ पे वो समय जब यहाँ पे राइटिंग नहीं थी, मतलब कि लोगों को यहाँ पे राइटिंग के बारे में नहीं पता था, उससे पहले का जो समय था उसे प्री हिस्ट्री बोला जाता है। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? यहाँ पे जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जो स्टोन्स के ऊपर मेंशन किए गए होते हैं या कोई हार्ड सरफेस होती है उसके ऊपर मेंशन किए गए होते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किंग्स, क्वींस और जो इनके किंगडम्स, जो इनके साम्राज्य हो गए, इन सभी के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्हें इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डू डेट्स मीन्स? डेट्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जब जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, उसे हम एज ए 0 यहाँ पे काउंट करते हैं। क्लियर है? जब जीसस यहाँ पे क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म हुआ था उसे हम 0 काउंट करते हैं। इससे पहले का समय और इसके बाद का समय। अगर तो यहाँ पे हम बात करें 2000 की, अगर तो हम 2000 की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्थ है क्राइस्ट का उसके 2000 साल के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। और ये जो डिनोट किया जाएगा किससे किया जाएगा? एडी में किया जाएगा, अगर तो हम यहाँ पे इनके जन्म के बाद की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और यहाँ पे जो 2000 हम लिखेंगे इसे किस प्रकार से लिखेंगे? एडी 2000 यहाँ पे लिखेंगे। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है ईयर्स ऑफ द लॉर्ड। ठीक है? एडी 2020, या हम एडी की जगह पे हम सीई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। एनो डोमिनी, एडी या सीई कॉमन एरा, कुछ भी हम यहां पे डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? इनके जन्म के बाद की ये बात होगी। अगर हम इनके जन्म से पहले की बात करें, यहाँ पे जितनी भी डेट्स होंगी यहाँ पे इनके जन्म से पहले, उन्हें बैकवर्ड काउंट किया जाएगा और इसे हम डिनोट करेंगे बीसी के साथ। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इनसे पहले। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो एडी 2000 या सीई 2000 इससे मेंशन करेंगे। अगर पास्ट की यहाँ पे इनके जन्म से पहले की बात होगी तो हम इसे 2000 बीसी। अब यहाँ पे ये जो बीसी होगा ये बाद में लिखा जाएगा। क्लियर है? तो दोनों में यहाँ पे फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अब जैसे यहाँ पे 2020 चल रहे हैं,
इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 2021 आएगा, फिर 2022 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कंटिन्यूज होगा सीरीज। लेकिन अगर इनके जन्म से पहले की हम बात करें तो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे 2022 था। 2022 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 2021 आएगा, फिर इसके बाद 2020 यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे होगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो चार्ट होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे देख लेते हैं। सो हेरोडोटस, सो यहाँ पे ये ग्रीक हिस्टोरियंस है। सो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। सो इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। सो जो इनका जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, वो हेलिकैर्नेशस में हुआ था, कैरिया। सो प्रेजेंट डे ये आपको बॉर्डरम तुर्की में देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। सो मैप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पढ़ रहे हैं या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे तुर्की की बात चल रही है। यहाँ पे बॉर्डरम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर वर्ल्ड मैप में देखें तुर्की, सो दिस वन। सो इसी प्रकार से आपको सभी डायग्राम्स के साथ यहाँ पे डिटेल में कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। सो इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। सो इन्होंने टर्म दिया था हिस्ट्री। यहाँ पे ये जो वर्ड हिस्ट्री है ये एक ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया से यहाँ पे बना है। सो हिस्टोरिया का मतलब है नोइंग और लर्निंग बाय इंक्वायरी। सो नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज हिस्ट्री। सो हिस्ट्री क्या होता है, यहाँ पे नॉलेज। सो यहाँ पे जो पास्ट की स्टडी यहाँ पे की जाती है उससे जो नॉलेज गेन की जाती है उसे हिस्ट्री बोला जाता है। सो ये हमें इन्फॉर्म करती है कि जो हमारा रिच पास्ट है, मतलब कि पास्ट जो हमारा बहुत ही सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलती है, किस प्रकार वहाँ पे लोग रहते थे, क्या वो खाते थे, यहाँ पे क्या पहनते थे, किस तरह के घर उनके द्वारा बनाए जाते थे, इन सभी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे ये भी शो करता है कि किस प्रकार से अपना फूड को अरेंज करते थे। ठीक है, यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग ये सब कुछ होता था। शेल्टर्स किस प्रकार से रहते थे, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ग्रुप्स में मेनली ये रहा करते थे। जो इनका ग्रुप्स होता था यहाँ पे 15 से 20 लोगों का यहाँ पे एक ग्रुप होता था। इसमें एक हेड भी इनका होता था जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रुप है वो चलता था। सो यहाँ पे इन्होंने सीखा कि किस प्रकार से यहाँ पे फार्मिंग और यहाँ पे बाद में स्पिनिंग, वीविंग, इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको डिटेल में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। मैटर वर्किंग हो गया और किस तरह इन्होंने जो जंगल है उन्हें क्लियर करा, वहाँ पे इन्होंने विलेजेस, सिटीज़ और लार्ज किंगडम्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, किस प्रकार से हुए, ये सब कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। सो हमें ये भी पता है कि प्रेजेंट को, आज के समय को हम बिल्कुल भी नहीं जान सकते जब तक कि हम पास्ट को नहीं पढ़ते हैं, पास्ट को नहीं समझते हैं। सो इसी बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो इंडियन हिस्ट्री है इसे 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करा गया है। किस बेसिस के ऊपर, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस के ऊपर इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। सो यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सो इसका जो टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेट 5 लाख BC से लेके 700 AD तक देखने को मिलेगा। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री 700 से लेके 1707 तक मिलेगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1707 AD से टिल प्रेजेंट, आज के समय तक ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। सो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सो हिस्ट्री को पढ़ने के बाद यहाँ पे किंगडम्स, डायनेस्टीज, किंग्स और जो लीडर्स यहाँ पे, सो इनके बारे में जानने को मिलेगा और यहाँ पे किस प्रकार से डील करते थे लार्ड्स के साथ और यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती थी, आम जो लोग यहाँ पे जीवन व्यतीत करते थे, इन सभी के बारे में डिटेल में पता चलेगा। और यहाँ पे जो स्टडी है हिस्ट्री की, अब यहाँ पे इसे पढ़ने के बाद, जब नॉलेज गेन करने के बाद यहाँ पे हमें पता चलेगा पास्ट के बारे में भी और प्रेजेंट के बारे में भी। आज के समय में यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये कल को क्या बनेगी, ये कल को हिस्ट्री बनेगी। हम सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कोई थोड़ा ऐड कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा है हिस्ट्रीज में। हमारी जैसे फैमिली की हिस्ट्री हो सकती है, कंट्री की हिस्ट्री हो सकती है, स्टेट की, ठीक है। सो इस प्रकार से यहाँ पे हिस्ट्री होती है। जो कुछ भी यहाँ पे आज के समय में
हो रहा है ये कल को क्या बनेगा, वो हिस्ट्री बनेगा। सो हिस्ट्री यहाँ पे हमें गाइड करती है लोगों को कि वो अपने गोल्स को सेट कर सकें, और यहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि पास्ट में जो इन लोगों के द्वारा गलतियां की गई हैं वो यहाँ पे फिर से रिपीट ना की जा सके, उनसे हम सीख के लाइफ में आगे बढ़ पाएं। सो इसलिए यहाँ पे हमें जो हिस्ट्री है ये गाइड करती है। सो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स की जो डेवलपमेंट हो रही थी एंशियंट हिस्ट्री से लेके कॉन्टिन्यूस यहाँ पे आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम। सो ये सब कुछ हमें किस प्रकार से पता लगेगा, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, वहाँ का जैसे जब हम लिटरेचर, रिलीजन, उनका जो आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इन सभी के बारे में जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब हमें इन सभी के बारे में डिटेल में पता चलेगा। सो चलिए आगे देखते हैं डिवीजन ऑफ द पास्ट। सो यहाँ पे जो पास्ट है अब इसे हिस्टोरियंस के द्वारा 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सो प्री हिस्ट्री में क्या था, प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, यहाँ पे कोई लिखित में ऐसी कोई चीजें नहीं थी कि जिनसे यहाँ से पता लगाया जा सके। फिर यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी के द्वारा यहाँ पे प्री हिस्ट्री के बारे में पता चला, किस प्रकार से प्री हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पे ग्राउंड को यहाँ पे खोदा गया, यहाँ पे अलग अलग जगहों को, अलग अलग एरियाज को, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, मोहनजोदारो हो गया, बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे। सो यहाँ पे खुदाई करने के बाद यहाँ पे जो रिमेन्स, यहाँ पे जो अवशेष पाए गए हैं जो मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, उनसे स्टडी किया गया। अब यहाँ पे ये जो रिमेन्स हैं, जैसे टूल्स हो गया, क्वाइंस हो गया, बॉन्स जो हड्डियां होगी, पॉट्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें यहाँ पे पाई गई, उन सभी की यहाँ पे स्टडी की गई, उनसे हमें सब कुछ पता लगा। सो यहाँ पे जो वर्ड है प्री हिस्ट्री, ये सबसे पहले किनके द्वारा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, एम टॉर्नल के द्वारा 1833 में ये वर्ड यूज किया गया था। क्लियर है। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है कि यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स थे, यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, लेकिन इन्हें यहाँ पे डेसिफर नहीं किया गया, मतलब कि इन्हीं की व्याख्या नहीं की गई, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। क्यों इन्हें पढ़ा नहीं जा सका? सो इनके द्वारा यहाँ पे कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन यहाँ पे कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकला। सो यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो रिकंस्ट्रक्ट फिर से की गई ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या थे कि जो ह्यूमंस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए थे, जो रिमेन्स पाए गए थे, जैसे पॉट्स हो गया, बॉन्स हो गया, क्लियर है, ये बहुत सारी चीजें, अब इन्हें यहाँ पे स्टडी किया गया, उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे हिस्ट्री हमें पता चलती है। सो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे पिक्टोग्राफिक फॉर्म में यहाँ पे जो मिला है, अब यहाँ पे ये जो लोग थे, अब ये राइटिंग जानते तो थे, लेकिन यहाँ पे हिस्टोरियंस के द्वारा इसे डेसिफर नहीं किया जा सका। क्लियर है। सो यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। सो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स पाए गए हैं, यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे जो फिश सिंबल्स हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी जो इनके द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन यहाँ पे इन्हें डेसिफर नहीं किया गया था। सो उसके बाद हिस्ट्री। सो यहाँ पे जो पीरियड है जब यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स पाए गए, मतलब कि रिटन रिकॉर्ड्स जब से मिलते हैं और मैटीरियल रिमेन्स, यहाँ पे दोनों चीजें अवेलेबल है, उस पीरियड से यहाँ पे इसे हिस्ट्री बोला जाता है। सो अर्ली राइटिंग यहाँ पे जो पहले जो लिखा जाता था वो बाक्स, जो बिर्च ट्री होता है, सो इस प्रकार से यहाँ पे बिर्च ट्री इस प्रकार के होते हैं यहाँ पे। सो यहाँ से इस प्रकार की यहाँ पे ट्री से यहाँ पे जो मटेरियल तैयार होता है, इसके ऊपर यहाँ पे इनके द्वारा लिखा जाता था। और क्ले टेबलेट्स हो गया, पाम लीव्स हो गया, कॉपर प्लेट्स, रॉक पिलर्स हो गया। क्ले टेबलेट्स इस प्रकार की होती थी यहाँ पे, पाम लीव्स इस प्रकार के होते थे, कॉपर प्लेट्स इस प्रकार के होते थे यहाँ पे। ठीक है, इन सभी के बारे में आगे भी यहाँ पे डिटेल में देखेंगे हम। सो रॉक पिलर्स। सो यहाँ पे जो डेसिफरेबल राइटिंग्स है, अब यहाँ पे ये इंडिया में 3rd सेंचुरी BC से यहाँ पे अवेलेबल हुई, यानी कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थी, अब यहाँ पे उनके द्वारा सॉलिड एविडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करा गया। तब से यहाँ पे पता चला, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से अशोकन यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है इसे डेसिफर किया गया था। क्लियर है। सो आई होप आपको इतना। सो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देख लेते हैं अभी क्या होता है।
सो यहाँ पे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे ये सामने आता है कि हम किस प्रकार से ये जान सकते हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, उस चीज को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। इसका एक सिंपल आंसर है कि यहाँ पे हम इन सभी बातों को जो पास्ट में यहाँ पे हुआ उस सभी को जान सकते हैं किस प्रकार से, जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं उस समय में जो लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं, क्लियर है, जैसे मिट्टी के नीचे जो दब चुके हैं, उन सभी को यहाँ पे स्टडी करने के बाद हम इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे पता आसानी से लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें मिट्टी के बहुत ज्यादा नीचे दबी हुई थी, कोई यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सरफेस के ऊपर पाई गई। सो यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव जो डीके, ठीक है, ये हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करता है। सो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो इन सभी रिमेन्स की स्टडी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से वो पास्ट में रहते थे, क्या क्या हुआ। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसे मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल को यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। और जो लिटरेरी है इसे यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। सो यहाँ पे अभी हम पार्ट नंबर 1 में आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे अभी, और आर्टिफैक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स पढ़ेंगे। बाकी का ये जितना भी कॉन्सेप्ट होगा ये हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। सो चलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस, यहाँ पे सबूत पाए गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है ये हिस्ट्री को लिखने के लिए। सो यहाँ पे मेनली हिल स्लोप्स हो गया, जो प्लेट्यूस माउंटेन्स वहाँ पे पाए गए हैं, और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो लोग होते थे वो नदी किनारे रहते थे, वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं। सो ये फिजिकल एविडेंस है जो उपलब्ध हुए हैं, फिजिकल एविडेंस मतलब जिनकी अपीयरेंस है कुछ। सो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। सो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है यहाँ पे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सो जो ऑब्जेक्ट ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते थे वो क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं। अब इसमें यहाँ पे मेटल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, पोर्ट्री टूल्स आ जाएंगे, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, वेपन्स और स्कल्पचर्स, ठीक है, मूर्तियां आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसमें आर्टिफैक्ट्स में आ जाती हैं। सो इससे हमें इंपॉर्टेंट क्ल्यू मिले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो कल्चरल लाइफ थी पास्ट में किस प्रकार की थी उसे समझने में मदद मिली है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे पाए गए हैं, हड़प्पा में, मोहनजोदारो में। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। सो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। और स्टोन टेम्पल्स ये साउथ इंडिया में पाए गए हैं। सो स्टोन टेम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इनके नेम क्या हैं, सो ये आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है, क्लियर है। और यहाँ पे ब्रिक मोनेस्ट्रीज ये ईस्टर्न इंडिया में पाई गई, ये भी देख लेते हैं। सो दिस वन, इस प्रकार की बहुत सारी ब्रिक मोनेस्ट्रीज पाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे एक्सकवेशंस की गई बहुत सारे हिस्सों में, जो सेटलमेंट्स मेनली अलग अलग हिस्सों में की गई थी। अब यहाँ पे पता चला कि जो लोग वहां पे रहते थे किस प्रकार की पोट्री वो इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे, किस प्रकार का अनाज वो खाते थे, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते थे या इम्प्लीमेंट्स उनके द्वारा किस प्रकार से यूज किए जाते थे, क्लियर है। सो ये सब कुछ यहाँ पे स्टोन एज जब हम पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। सो जो ओल्ड बिल्डिंग्स या जो खंडर हो चुकी हैं बिल्डिंग्स या टेम्पल्स हो गए या स्तूपास हो गए। स्तूपा किस प्रकार के होते हैं, सो स्तूपा आपको इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेंगी, डोम लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं। सो उसके बाद मॉस्क, टॉम, केव्स हो गया, पैलेस हो गया, ओल्ड सेटलमेंट्स हो गया। यहाँ पे ये जितनी भी है हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है और प्रोवाइड करती है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस। ये जितने भी यहाँ पे हेरिटेज हैं, सो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है। सो आर्कियोलॉजी के द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कोटतीजी, रोपर, मेहरगढ़, बहुत सारी और भी साइट्स हो गया। यहाँ पे जो खुदाई करने के बाद इन्हें दिखा कि यहाँ पे प्लांट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जिस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा 5000 साल पहले जो एग्जिस्ट करती थी। और उसके बाद यहाँ पे रूइंस ऑफ नालंदा जो बिहार में है ये यहाँ पे देखने को मिला। सो यहाँ पे रिवील करता है कि एंशिएंट सिस्टम एजुकेशन का किस प्रकार का था।
सो यहाँ पे ये चीजें जो एजुकेशन पर्पस के बारे में बताते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे अवशेष पाए गए मोन्यूमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे जो साउथ इंडिया में जो लोग थे उन्हें यहाँ पे ग्रेव्स, यहाँ पे कब्र में यहाँ पे दफन किया जाता था। यहाँ पे उनकी डेड बॉडीज के साथ बहुत सारी अदर चीजें भी यहाँ पे जैसे दफनाई जाती थी, जैसे टूल्स, वेपन्स, पोट्री हो गया, बहुत सारी अदर यहाँ पे बिलोंगिंग्स हो गए, इन सभी को यहाँ पे दफनाया जाता था। सो इनके बारे में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। मेनली क्या था कि ये जो लोग थे ये जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इस प्रकार से यहाँ पे दफनाई जाती थी बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे जहाँ पे इन्हें दफनाया जाता था इनके अराउंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो स्टोन के पीसीज हैं उन्हें यहाँ पे लगाया जाता था। सो ये जो स्ट्रक्चर होती है इन्हें मेगालिथ्स बोला जाता है। सो यहाँ पे मेगालिथ्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। सो मेनली क्या था कि यहाँ पे जहाँ पे किसी पर्सन को यहाँ पे दफनाया गया, सो उसके अराउंड यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं इन्हें लगा दिया जाता था। अब यहाँ पे जो इस कम्युनिटी के यहाँ पे जो लोग हैं, अब बाद में जब उनकी मृत्यु होती थी उन्हें भी इसी जगह के ऊपर यहाँ पे दफनाया जाता था। और यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे गेट यहाँ पे लगाया जाता था, खोल दिया जाता था एंटर करने के लिए। सो इस प्रकार के मेगालिथ्स यहाँ पे पाए गए हैं। साथ में बहुत सारे अवशेष यहाँ पे जो इनके साथ दफनाए जाते थे वो सब कुछ यहाँ पे पाए गए हैं। क्लियर है? सो आई होप आपको यहाँ पे पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। सो यहाँ पे जो RS शर्मा है एंशिएंट हिस्ट्री की, सो इसके यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स हैं उन सभी को यहाँ पे कंबाइन करके ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आपका तैयार किया जा रहा है। क्लियर है? सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, मदद हो सके। सो अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।